बिहार चुनाव 2025 में राजनीतिक हलचल तेज है। एनडीए ने चल दिया सबसे बड़ा दांव। निशाना 36% आबादी वाला अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी। तारीख 23 अगस्त, जगह झंझारपुर। अमर शहीद रामफल मंडल की पुण्यतिथि पर होगा ऐतिहासिक और भावनात्मक आयोजन। सवाल सिर्फ एक, क्या ये लहर एनडीए को सत्ता तक पहुंचाएगी या विपक्ष पलटवार करेगा? आगे देखिए पूरी कहानी। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ विपिन। बिहार विधानसभा 2025 जैसे जैसे करीब आ रहा है, राजनीतिक हलचलें एक बार फिर तेज होती जा रही है। हर दल अपने अपने मतदाताओं समूह को साधने में जुटा है। इसी कड़ी में एनडीए ने अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी वोट बैंक को साधने का एक बड़ा और सुनियोजित मेगा प्लान तैयार किया है। बिहार की राजनीति में अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाता आया है, जिसमें धानुक, केवट, अमात, तांती, चौपाल, नोनिया ये वो जातियां हैं जो पचपनिया समाज के अंतर्गत आती है और राज्य की कुल आबादी का लगभग 36% हिस्सा है। मतलब अगर ये समुदाय एक तरफा समर्थन दे दे तो किसी भी दल की चुनावी नाव आसानी से किनारे लग सकती है। इन्हीं समुदायों को जोड़ने के लिए 23 अगस्त को झंझारपुर में जनता दल भव्य और ऐतिहासिक आयोजन करने जा रही है। यह आयोजन अमर शहीद रामफल मंडल की पुण्यतिथि पर होगा और इसके जरिए एनडीए एक तीर से दो निशाने साधने की रणनीति पर काम कर रही है। पहला, अपने पारंपरिक ईबीसी वोट बैंक को भावनात्मक रूप से जोड़ना और दूसरा, आगामी चुनाव के लिए नीतीश मोदी नेतृत्व पर भरोसा मजबूत करना। बता दें कि रामफल मंडल कौन थे। रामफल मंडल एक ऐसा नाम जो पचपनिया समाज के दिलों में आज भी अमर है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सीतामढ़ी के बाजपट्टी गोलीकांड ने पूरे इलाके को हिला दिया था। उस गोलीकांड में निर्दोष बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की हत्या कर दी गई थी। इसके विरोध में सिर्फ 19 साल के युवा रामफल मंडल ने अंग्रेजी हुक्मरानों के खिलाफ हथियार उठा लिया। उन्होंने तत्कालीन एसडीओ समेत 2 अंग्रेज सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। गिरफ्तारी के वक्त रामफल मंडल ने कहा, भारत की आजादी के लिए मुझे फांसी भी मंजूर है, बस मेरे परिवार का ख्याल रखना। और फिर 23 अगस्त 1943 की सुबह भागलपुर सेंट्रल जेल में 19 साल 17 दिन की उम्र में उन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। उनकी यह सदाहत पचपनिया समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई और एनडीए इस भावनात्मक जुड़ाव को अपने राजनीतिक समीकरण में बदलने की कोशिश में है। झंझारपुर का यह पहला आयोजन सिर्फ श्रद्धांजलि का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ईबीसी वोट बैंक करने की एनडीए की बड़ी रणनीति का हिस्सा है। धानुक, केवट, अमात, तांती, चौपाल, नोनिया इन सभी समुदायों को नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक मंच पर लाने की योजना है। एनडीए की सोच साफ है, ईबीसी समुदाय को यह भरोसा दिलाना कि राज्य और केंद्र दोनों की सरकारें उनके विकास और उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले कुछ वर्षों में ईबीसी समुदाय के लिए आरक्षण में बढ़ोतरी, आवास योजनाएं और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लागू की गई। जनता दल और बीजेपी इन्हीं कामों का हवाला देकर ईबीसी को एकजुट रखने की कोशिश कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर, सांसद दिलेश्वर कामत और कई अन्य बड़े ईबीसी नेता। इस आयोजन का नेतृत्व झंझारपुर के जनता दल सांसद रामप्रीत मंडल कर रहे हैं। रामप्रीत मंडल कहते हैं, पचपनिया समाज नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी पर भरोसा करता है। हम यह संदेश देना चाहते हैं कि हम एनडीए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है, ईबीसी समुदाय का साथ बिहार चुनाव में कई सीटों का फैसला तय कर सकता है। साल 2010 और साल 2020 के चुनाव में भी ईबीसी का रुझान विजयी दल की तरफ झुका था। इस बार एनडीए इसे पूरी तरह अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है। वहीं विपक्ष भी चुप नहीं बैठा है। राजद और कांग्रेस अपने अपने तरीके से ईबीसी समुदाय को लुभाने की कोशिश में जुटा है। राजद सामाजिक न्याय के नारे और पुराने वादों फिर से ताजा कर रही है। कांग्रेस महागठबंधन के जरिए ईबीसी को
एक साझा मंच देने का दावा कर रही है। लेकिन एनडीए का यह झंझारपुर आयोजन विपक्ष के लिए चुनौती बन सकता है। 23 अगस्त का यह कार्यक्रम भले ही एक शहीद के आयोजित हो, लेकिन इसके राजनीतिक मायने सीधे सीधे 2025 के चुनाव से जुड़े हैं। एनडीए को उम्मीद है कि इस आयोजन के बाद ईबीसी समाज में उनके पक्ष में एकजुटता का माहौल बनेगा। तो झंझारपुर में होने वाला यह आयोजन एक तरफ जहां शहीद रामफल मंडल की शहादत को सलाम करेगा, वहीं दूसरी तरफ ईबीसी वोट बैंक को साधने में एनडीए का अहम हथियार साबित हो सकता है। अब देखना यह है कि इस मेगा प्लान का असर 2025 के चुनावी नतीजों में कितना और किस रूप में दिखता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें, साथ ही अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। नमस्कार।